सिंधु घाटी की कलाएं। सिंधु नदी की घाटी में कला का उद्भव ईसा पूर्व तीसरी सौ शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों से कला के जो रूप प्राप्त हुए हैं उनमें प्रतिमाएं, मुहरे, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां आदि शामिल है। उस समय के कलाकारों में निश्चित रूप से उच्च कोटि की कलात्मक सूझबूझ और कल्पना शक्ति विद्यमान थी। उनके द्वारा बनाई गई मनुष्यों तथा पशुओं की मूर्तियां अत्यंत स्वाभाविक किस्म की हैं, क्योंकि उनमें अंगों की बनावट असली अंगों जैसी ही है। मूर्तियों में जानवरों की मूर्तियों का निर्माण बड़ी सूझबूझ और सावधानी के साथ किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख स्थल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक दो नगर थे, जिनमें हड़प्पा उत्तर में और मोहनजोदड़ो दक्षिण में सिंधु नदी के तट पर बसे हुए थे। ये दोनों नगर सुंदर नगर नियोजन की कला के प्राचीनतम उदाहरण थे। इन नगरों में रहने वाले मकान, बाजार, भंडार घर, कार्यालय, सार्वजनिक स्नानागार आदि सभी अत्यंत व्यवस्थित रूप से यथास्थान बनाए गए थे। इन नगरों में जल निकासी की व्यवस्था भी काफी विकसित थी। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो इस समय पाकिस्तान में स्थित हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थलों में भी हमें कला वस्तुओं के नमूने मिले हैं, जिनका नाम लोथल और धौलावीरा गुजरात, राखी गढ़ी हरियाणा, रोपड़ पंजाब और कालीबंगा राजस्थान है। पत्थर की मूर्तियां हड़प्पाई स्थलों पर पाई गई मूर्तियां भले ही वे पत्थर, कांसे या मिट्टी की बनी हो, संख्या की दृष्टि से बहुत अधिक नहीं है, पर कला की दृष्टि से उच्च कोटि की है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई पत्थर की मूर्तियां त्रिआयामी वस्तुएं बनाने का उत्कृष्ट उदाहरण है। पत्थर की मूर्तियों में दो पुरुष प्रतिमाएं बहुचर्चित हैं, जिनमें एक पुरुष धड़ है जो लाल चूना पत्थर का बना है और दूसरी दाढ़ी वाले पुरुष की आवक्ष मूर्ति है जो सेलखड़ी की बनी है। दाढ़ी वाले पुरुष को एक धार्मिक व्यक्ति माना जाता है। इस आवक्ष मूर्ति को शाल ओढ़े हुए दिखाया गया है। शाल बाएं कंधे के ऊपर से और दाहिनी भुजा के नीचे से डाली गई है। शाल त्रिफूल या नमूनों से सजी हुई है। आंखें कुछ लंबी और आधी बंद दिखाई गई हैं, मानो वह पुरुष ध्यान स्थिति हो। नाक सुंदर बनी हुई है और होठ कुछ आगे निकले हुए हैं, जिनके बीच रेखा चित्र में दाढ़ी वाले पुजारी की प्रतिमा जो शाल ओढ़े दिखाई गई है। गहरी है दाढ़ी, मूछ और गल मुझे चेहरे पर उभरी हुई दिखाई गई है। कान सीप जैसे दिखाई देते हैं और उनके बीच में छेद है। बालों के बीच की मांग के द्वारा दो हिस्सों में बांटा गया है और सिर के चारों ओर एक सादा बना हुआ फीता बंधा हुआ दिखाया गया है। दाहिनी भुजा पर एक बाजू बंद है और गर्दन के चारों ओर छोटे छोटे छेद बने हैं, जिससे लगता है कि वह हार पहने हुए हैं। कांच की ढलाई। आज भी देश के कई भागों में कांच की ढलाई इस तकनीकी से इस प्रकार के कार्य करने की परंपरा चली आ रही है। हड़प्पा के लोग कांच की ढलाई बड़े पैमाने पर करते थे और इस समय काम में प्रवीण थे। इनकी कांस्य मूर्तियां कांसे को ढालकर बनाई जाती थी। इस तकनीकी के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा या मूर्ति बनाई जाती थी। इसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लिपकर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। जब वह पूरी तरह सूख जाती थी तो उसे गर्म किया जाता था और उसके मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद बनाकर उसे छेद के रास्ते सारा पिघला मोम बाहर निकाला दिया जाता था। इसके बाद चिकनी मिट्टी के खाली सांचे में उसी छेद के रास्ते पिघली हुई धातु भर दी जाती थी। जब वह धातु ठंडी होकर ठोस हो जाती थी तो चिकनी मिट्टी के आवरण को हटा दिया जाता था। कांच में मनुष्य को और जानवरों दोनों की ही मूर्तियां बनाई गई हैं। मानव मूर्तियों का सर्वोत्तम नमूना है एक लड़की की मूर्ति, जिसे नर्तकी के रूप में जाना जाता है। कांसे की बनी हुई जानवरों की मूर्तियों में भैंस और बकरी की मूर्तियां विशेष रूप से उल्लेखनीय है। भैंस का सिर और कमर ऊंची उठी हुई है तथा सिंग फैली हुए हैं। सिंधु सभ्यता के सभी केंद्रों में कांसे की ढलाई का बहुतायत में होता था। लोथल में पाया गया तांबे का कुत्ता और पंछी और कालीबंगा में पाई गई सांड की कांस्य मूर्ति को हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई तांबे और कांच की मानव मूर्तियों से किस प्रकार भी कमतर नहीं कहा जा सकता है। मिट्टी से बनी
आकृति का दृश्य दिखाई गई है। मृण मूर्तियां टोरा कोटा। सिंधु घाटी के लोग की मूर्तियां भी बनाते थे, लेकिन वे पत्थर और कांसे की मूर्तियों जितनी बढ़िया नहीं होती थी। सिंधु घाटी की मूर्तियों में मातृदेवी की प्रतिमाएं अधिक उल्लेखनीय है। कालीबंगा और लोथल में पाई गई नारी मूर्तियां हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई मातृदेवी की मूर्तियों से बहुत ही अलग की है। मिट्टी की मूर्तियों में कुछ दाढ़ी मूछ वाले ऐसे पुरुषों की भी छोटी छोटी मूर्तियां पाई गई हैं, जिनके बाल गुथे हुए कुंडलित हैं, जो एकदम सीधे खड़े हुए हैं। टांगे थोड़ी चौड़ी है और भुजाएं शरीर के समानांतर नीचे की ओर लटकी हुई हैं। ठीक ऐसी ही मुद्रा में मूर्तियां बार बार पाई गई हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि ये किस देवता की मूर्तियां हैं। एक सिंह वाले देवता का मिट्टी का बना हुआ मुखौटा भी मिला है। इनके अलावा मिट्टी की बनी पहिएदार गाड़ियां, छड़ के सीटियां, पशु पक्षियों की आकृति, खेलने के पासे गिट्टियां, चक्री का डिस्क भी मिला है। ये टोरकोटा के खिलौने के दृश्य दिखाई गई हैं। मुद्राएं, मुहरें। पुरातत्वविदों को हजारों की संख्या में मुहरें मुद्राएं मिली हैं, जो आमतौर पर सेलखड़ी और कभी कभी गोमेद, चमक पत्थर, तांबा, कांच और मिट्टी से बनाई गई हैं। उन पर एक सिंग वाले सांड, गेंडा, बाघ, हाथी, जंगली भैंसा, बकरा, भैंसा आदि पशुओं की सुंदर आकृतियां बनी हुई थी। इन आकृतियों में प्रदर्शित विभिन्न स्वाभाविक मनोभावों की अभिव्यक्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन मुद्राओं को तैयार करने का उद्देश्य मुख्यतः वाणिज्यिक था। ऐसा प्रतीत होता है कि ये मुद्राएं बाजूबंद के तौर पर भी कुछ लोगों द्वारा पहनी जाती थी, जिनसे वे व्यक्तियों की पहचान की जाती थी, जैसे कि आजकल लोग पहचान पत्र धारण करते हैं। हडप्पा की मानक मुद्रा 2x2 इंच की वर्गाकार पट्टियां होती थीं, जो आमतौर पर सेलखड़ी से बनाई जाती थी। प्रत्येक मुद्रा में एक चित्रात्मक लिपि खुदी होती थी, जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। कुछ मुद्राएं हाथी दांत की भी पाई गई है। मुद्रा के डिजाइन अनेक प्रकार के होते थे, पर अधिकांश में कोई जानवर जैसे कि कबूड़दार या बिना कबूड़ वाला सांड, हाथी, बाघ, बकरे और दैत्याकार जानवर बने होते हैं। उनमें कहीं कहीं पेड़ों और मानव की आकृतियां भी बनी पाई गई हैं। इनमें से सबसे अधिक उल्लेखनीय है एक ऐसी मुद्रा जिसके केंद्र में एक मानव आकृति और उसके चारों एक सिंह की मुहर दृश्य में दिखाई गई है। एक सिंह की मुहर और कई जानवर बने हैं। इस मुद्रा को कुछ विद्वानों द्वारा पशुपति मुद्रा कहा जाता है। आकार 1/2 से 2 इंच तक के वर्ग या आयत के रूप में, जबकि कुछ अन्य इसे किसी देवी की आकृति मानते हैं। इस मुद्रा में एक मानव आकृति पालथी मारकर बैठी हुई दिखाई गई है। इस मानव आकृति के दाहिनी ओर एक हाथी और एक बाघ शेर है, जबकि बाईं ओर एक गेंडा और भैंसा दिखाई गया है। इन पशुओं के अलावा स्टूल के नीचे 12 सिंह हैं। इस तरह की मुद्राएं 2500 से 1900 ईसा पूर्व की हैं और ये सिंधु घाटी के प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो जैसे अनेक पुरास्थलों पर बड़ी संख्या में पाई गई। इनकी सतहों पर मानव और पशु आकृति उत्कीर्ण हैं। इन मुद्राओं के अलावा तांबे की वर्गाकार या आयताकार पट्टियां, टैबलेट पाई गई हैं, जिनमें एक ओर मानव आकृति और दूसरी ओर कोई अभिलेख अथवा दोनों ओर ही कोई अभिलेख है। इन पट्टियों पर आकृति और अभिलेख किसी नोकदार औजार छेनी से सावधानी पूर्वक काटकर अंकित किए गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये ताम्र पट्टियां बाजूबंद की तरह भुजा पर बांधी जाती हैं। मुद्राओं पर अंकित अभिलेख हर मामलों में अलग अलग किस्म के होते थे, मगर इन ताम्र पट्टियों पर अंकित अभिलेख उन पशुओं से ही संबंध थे जो उन चित्र पर चित्रित किए गए थे। पशुपति की मुहर का दृश्य दिखाई गई है। ये पशुपति मुहर का दृश्य है। मृद भांड, इन पुरास्थलों से बड़ी संख्या में प्राप्त मृद भांडों, मिट्टी के बर्तनों की सकल सूरत तथा उन्हें बनाने की शैलियों से हमें तत्कालिक डिजाइनों से के भिन्न भिन्न रूपों तथा विषयों के विकास का पता चलता है। सिंधु घाटी में पाए गए मिट्टी के बर्तन अधिकतर कुम्हारों की चाक पर बनाए गए बर्तन
हैं, हाथ से बनाए गए बर्तन नहीं। इनमें रंग किए हुए बर्तन कम और सादे बर्तन अधिक हैं। ये सादे बर्तन आमतौर पर लाल चिकनी मिट्टी के बने हैं। इनमें से कुछ पर सुंदर लाल या स्लेटी लेप लगी है। कुछ घुड़ीदार पात्र है जो घुंटियों की पंक्तियों से सजे हैं। काले रंगीन बर्तन पर लाल लेप की एक सुंदर परत है जिस पर चमकीले काले रंग से ज्यामितीय आकृतियां और पशुओं के डिजाइन बने हैं। बहुरंगीय मृद भांड बहुत कम पाए गए हैं। इनमें मुख्यतः छोटे छोटे कलश शामिल हैं जिन पर लाल, काले, हरे और कभी कभार सफेद तथा पीले रंग के ज्यामितीय आकृतियां बनी हुई हैं। उत्कीर्ण बर्तन भी बहुत कम पाए गए हैं। उनमें उत्कीर्ण की सजावट पेंदे पर और बलि स्तंभ की तस्तरियों तक ही सीमित थी। छिद्रित पात्र में एक बड़ा छिद्र बर्तन के तल पर और छोटे छिद्र उनकी दीवार पर सर्वत्र पाए गए हैं। ऐसे बर्तन शायद पेय पदार्थ को छानने के काम में लाए जाते हैं। घरेलू कामकाज में प्रयोग किए जाने वाले मिट्टी के बर्तन अनेक रूपों तथा आकारों में पाए गए हैं। सीधे और कोणीय रूप वाले बर्तन अपवाद के तौर पर भले ही मिले हों, पर लगभग सभी बर्तनों में सुंदर मोड़ पाए गए हैं। छोटे छोटे पात्र जो अधिकतर आधे इंच से भी कम ऊंचाई वाले हैं, खास तौर पर इतने अधिक सुंदर बने हुए हैं कि कोई भी दर्शक उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रहता। छिद्रित बर्तन का दृश्य दिखाई गई है। मिट्टी के बर्तन का दृश्य ये दिखाया गया है। आभूषण हड़प्पा के पुरुषों और स्त्री अपने आप को तरह तरह के आभूषणों से सजाते थे। ये गहने बहुमूल्य धातुओं और रत्नों से लेकर हड्डी और पकी हुई मिट्टी तक के बने होते थे। गले के हार, फीते, बाजूबंद और अंगूठियां आमतौर पर पुरुषों और स्त्रियों दोनों के द्वारा समान रूप से पहनी जाती थीं। पर कर धनिया, बूंदे, कण, फूल और पैरों के कड़े या पैजनियां स्त्रियां ही पहना करती थी। मोहनजोदड़ो और लोथल से ढेरों गहने मिले हैं जिनमें सोने और मूल्यवान नगे के हार, तांबे के कड़े और मनके, सोने के कुंडल, बूंदे, झुमके और शीर्ष आभूषण, टटकने तथा बटने और सेलखड़ी के मनके तथा बहुमूल्य रत्न राशि है। सभी आभूषण को सुंदर ढंग से बनाया गया है। यह ध्यान देने वाली बात है कि हरियाणा के फरमाना पूरा स्थल पर एक कब्रिस्तान सावधान पाया गया है जहां शवों को गहनों के साथ दफनाया गया है। चंद चूहड़ों और लोथल में पाई गई कार्यशालाओं से पता चलता है कि मनके बनाने का उद्योग काफी अधिक विकसित था। मनके कार्निलियन, जुगनिया, सूर्यकांत, स्फटिक, कचमड़ी, सेलखड़ी, फिरोजा, लाजवर्द मणि आदि के बने होते थे। इसके अलावा तांबा, कांसा और सोने जैसी धातुएं और शंख, सीपियां और पकी मिट्टी भी मनके बनाने के काम में आती थी। मनके तरह तरह के रूप में आकार के होते थे। कोई तस्तरी नुमा, बेलनकार, गोल या ढोलाकार होता था तो कोई कई खंडों में विभाजित। कुछ मनके दो या अधिक पत्थरों के जोड़ से बने होते थे। कुछ पत्थर पर सोने का आवरण चढ़ा होता था। कुछ को काटकर या रंगा कर सुंदर बनाया जाता था तो कुछ में तरह तरह के नमूने खुदे होते थे। मनकों के निर्माण में अत्यधिक तकनीकी कुशलता का प्रयोग दर्शाया गया है। हड़प्पा के लोग पशुओं, विशेष रूप में बंदरों और गिलहरियों के नमूने बनाते थे जो एकदम असली जैसे दिखाई देते थे, जिनका उपयोग पिन की नोक और मनकों के रूप में किया जाता था। सिंधु घाटी के घरों में बड़ी संख्या में तकुएं तथा तकुआ चक्रीय भी मिली है, जिससे पता चलता है कि उन दिनों कपास और उनकी कताई बहुत प्रचलित थी। गरीब और अमीर दोनों तरह के लोगों में कताई का आम रिवाज था। यह तथ्य इस बात से उजागर होता है कि तकुएं की चक्रियां मिट्टी तथा सीपियों की बनी हुई पाई गई हैं। पुरुष और स्त्रियां धोती और शाल जैसे दो अलग अलग कपड़े पहनते थे। शाल दाएं कंधे के नीचे से ले जाकर बाएं कंधे के ऊपर ओढ़ी जाती थी। मोतियों एवं आभूषण का दृश्य ये प्रदर्शित किया गया है। मोती और आभूषण। पुरातत्व
तो खोज में मिली चीजों से यह प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी के लोग साज श्रृंगार और फैशन के प्रति काफी जागरूक थे। उनमें केश सज्जा की भिन्न भिन्न शैलियां प्रचलित थी। पुरुष दाढ़ी मूछ रखते थे। स्त्रियों सुंदर दिखने के लिए सिंदूर, काजल, लाली का प्रयोग करती थी और चेहरे पर लेप लगाती थी। धौलावीरा में पत्थरों के ढांचों के अनेक अवशेष मिले हैं, जिनमें यह प्रकट होता है कि सिंधु घाटी के लोग अपने घर आदि के निर्माण में पत्थर का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी के कलाकार एवं शिल्पकार अनेक शिल्पों में अत्यधिक पारंगत थे, जिनमें धातु का ढलवा, पत्थरों पर नक्काशी, मिट्टी के बर्तन बनाना और उन्हें रंगना और जानवरों, पौधों और पंछियों के साधारण रूप को लेकर टोरकोटा का निर्माण मुख्य है। चित्र में टोरकोटा के खिलौने प्रदर्शित किए गए हैं, अभ्यास के लिए दिए गए हैं। नर्तकी की मूर्ति। सिंधु घाटी की कला कृतियां में एक उत्कृष्ट कृति एक नाचती हुई लड़की यानी नर्तकी की कांस्य प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई लगभग 4 इंच है। मोहनजोदड़ो में पाई गई यह मूर्ति तत्कालीन ढलाई कला का एक उत्तम नमूना है। नर्तकी की त्वचा का रंग सांवला दिखाया गया है। वह लगभग निवस्त है और उसके लंबे केश सिर के पीछे एक जूड़े के रूप में गुथे हुए हैं। इसकी बाईं भुजा चूड़ियों से ढकी हुई है। वह अपनी दाईं भुजा के ऊपर भाग में बाजूबंद और नीचे के भाग में कड़ा पहने हुए हैं। कौड़ियों से बनी एक हार उसके गले में शोभा बढ़ा रहा है। उसका दाहिनी हाथ उसकी कमर पर टिका है और बायां हाथ परंपरागत भारतीय नृत्य की मुद्रा में उसके घुटनों से कुछ ऊपर बाएं जांघ पर टिका हुआ प्रतीत होता है। उसकी आंख बड़ी बड़ी और नाक चपटी है। यह आकृति भावुकता और शारीरिक ऊर्जा में ओतप्रोत है और बहुत कुछ कह रही है। ये चित्र में दिखाई गई है नर्तकी की वृषभ प्रतिमा मोहनजोदड़ो में पाई गई। यह कांस्य प्रतिमा विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि इसमें एक भारी भरकम वृषभ को आक्रामक मुद्रा में बखूबी प्रस्तुत किया गया है। वृषभ गुस्से में अपने सिर दाईं ओर घुमाए हुए और उसके गले में एक रस्सा बंधा हुआ है। चित्र में दिखाई गई वृषभ के दृश्य। पुरुष धड़ की यह मूर्ति लाल बलुआ पत्थर की बनी है। इसमें सिर और भुजाएं जोड़ने के लिए गर्दन और कंधों से गड्ढे बने हुए हैं। धड़ के सामने वाले हिस्से को एक विशेष मुद्रा में सोच समझकर बनाया गया है। कंधे अच्छे पके हुए हैं और पेट कुछ बाहर निकला हुआ है। दृश्य में दिखाई गई है। चित्रित मृद भांड मोहनजोदड़ो में पाया गया। यह पात्र कुम्हार की चाक पर चिकनी मिट्टी से बना हुआ है। कुम्हार ने अपनी कुशल अंगुलियों की सहायता से उसे एक आकर्षक रूप दिया है। आग में पकाने के बाद इस मिट्टी के पात्र को काले रंग से रंगा गया था, पर इस पर बने हुए चित्र वनस्पतियों और ज्यामितीय आकृतियों के हैं। वैसे तो ये चित्र साधारण है, लेकिन इनमें अमूर्तीकरण की प्रवृत्ति दिखाई देती है। मृत्तिका की मूर्तियों को आमतौर पर भद्दी अपरिष्कृत खड़ी मुद्रा में उत्तज उरोज पर हार लटकाए और कमर के चारों ओर एक अधो वस्त्र लपेटे हुए और करधनी पहने हुए दिखाया गया है। सिर पर पंखे जैसे आवरण और दोनों तरफ प्याले नुमा उभरा सिंधु घाटी की मातृदेवी की प्रतिमाओं की एक अलंकृत विशेषता है। इन आकृतियों की गोल आंखों और चोंच जैसी नाक बहुत भद्दी दिखाई देती है और उनका मुख्य मुंह ऐसा लगता है कि जिसे चीर कर बनाया गया हो। चित्र में दिखाई गई हैं ये मानचित्र लंपका, कंधार, मनसेरा, सहबाजगढ़ी, तक्षशिला, कलसी, टोपरा, बहरूल, दिल्ली, मेरठ, लुधियाना, रामपुर व सारनाथ, पाटलिपुत्र, गुजारा, कौशाम्बी, उज्जैन, गिरनार, रूपनाथ, सांची, पनगुरिया, सोपारा, सन्नीत, अरब सागर, मस्की, एरागुडी, ब्रह्मगिरी, कालिंग, धौली, जगौड़
पाटलिपुत्र बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीपों समूह, लक्षद्वीप मौर्यकालीन स्थल को मानचित्र में दिखाई गई।